प्रिय बंधु, आज हम सब फिर मिलकर एक साथ उपस्थित हुए हैं साधक संजीवनी श्रीमद् भागवत गीता का कथा सुनने के लिए। इसको शुरू करते हैं श्री गणेश वंदना से। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथनं त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव वसुदेवसुतं देवं तत्कामोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रिय बंधु, हम लोग साधक संजीवनी में तीसरे अध्याय के पाठ श्लोक नंबर 12 को लेकर चलते हैं, जहां भगवान कहते हैं कि यज्ञ से, यज्ञ जैसे हम लोग देखे थे कि हमारा कर्तव्य कर्म है। यज्ञ इसके मतलब केवल ये नहीं कि हवन में आप आहुति डालो, कर्तव्य कर्म। यहाँ पर यज्ञ से भावित पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं से प्राप्त हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है। भगवान गीता में सीधा बताते हैं कि जो हम लोग दूसरों को नहीं देते, सारे के सारे केवल अपने उपभोग के लिए करते हैं, तो हम लोग चोर हैं। क्योंकि ये हमारे को किसी से मिला है, जो मिली हुई चीज जो हमारी नहीं है, उस संसार की। संसार कहाँ, यानी शरीर से शुरू करते हैं ना। शरीर है हमारा, हमारे घर द्वार, हमारे परिवार, हमारे समाज, जितने, ये सब उनके लिए, हमारे लिए नहीं। कि हम क्या करते हैं, हम अपने लिए बचा कर रखते हैं कि हमारे को हम एंजॉय करेंगे। कितने हम लोग सेल्फिश हो जाते हैं ना, कि हम अपने पत्नी को भी हम लोग अलग कर देते हैं कि हमारे को हम एंजॉय करना चाहते हैं, अपने पति को अलग कर देते कि हम केवल एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये यहां पर हमारे को ठाकुर जी कहते हैं कि तेरे को यहां से कुछ भी मिला है वो सब यहीं से मिला है, तो तेरा कैसे हुआ ना। और जो उनको देवे बिना जो भोग करते हैं ना, उपभोग करते हैं, उनको भगवान यहां पर चोर करते हैं। यहां भी इष्ट भोग शब्द का अर्थ इच्छित पदार्थ नहीं हो सकता, कारण कि पीछे के 11वें श्लोक में परम कल्याण को प्राप्त होने की बात कही है। 11वें श्लोक में कहा कि परम कल्याण, हम कैसे निष्काम भाव से कर्म करते हुए परम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। और हम देखे ये भी थे कि मनुष्य शरीर मिला ही है केवल परम कल्याण के लिए, बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाएगा ना।
एग्जैक्टली। कोई भी। अभी प्रबोध जी अभी 2-3 दिन पीछे मेरे को रिंग किया, उससे पहले भी रिंग किया था, तो मैंने वो रिप्लाई नहीं कर पाया। फिर उन्होंने रिंग किया, कहा कि हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड जो सिडनी में था, हम जब उसके साथ पे गए तो उसके घर थोड़ी देर के लिए गए थे, तो कहे वो अब नहीं रहे। अभी अभी बड़ा घर बना है, डबल स्टोरी घर बना है। उन्होंने कहा कि हम डबल स्टोरी घर बनाए कि ये मेरा लास्ट घर रहेगा, अब हम इसमें एंजॉय करें। बंदा भी 64-65 का भी ऐसा हुआ होगा। समुद्र में गया फिशिंग करने के लिए, बोट पलटी और खत्म हो गया। कुछ फिश बन गए, कुछ फिश बन गया, सभी की हालत वही है। सब। मतलब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, हम सब की ऐसे जो भोगने जाएगा, यहाँ पर वही बात बता दें। वही, इसीलिए तो मैंने वो भोगने जाएगा, जो हम भोगने जाएंगे ना, हम अपने कल्याण के लिए नहीं करेंगे, हम अपने लिए करेंगे तो खत्म। हम दूसरों के लिए करते करते भी हम खत्म हो जाते, क्योंकि उसमें हम फल इच्छा रखते हैं ना। एग्जैक्टली। नहीं, फल इच्छा रखते हैं कि हमने इसके लिए ये किया, वो मेरे लिए वो मेरी वो कर रहा है, तो उसमें बड़ा और फंसा। नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इसमें। हाँ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। सही। तो बोले परम कल्याण के प्राप्त होने की बात आई, और उसके हेतु के लिए 12वें श्लोक में भोगों की इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। अगर भोगों की इच्छा हमारे में है तो परम कल्याण कभी हमारे को हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो भोग लो कि तो कल्याण हो लो, दो में से कोई एक बात है। नहीं, अब हम भोगने को ये सोचते हैं कि चलो हम सब कुछ छोड़ दे। नहीं, कभी नहीं। भगवान ने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, प्रसाद के रूप में अपना जितना ग्रहण करना उतना ले लो, बाकी जिसको जरूरत हो, जरूरतमंदों को दे दो। लेकिन आप अपने को केवल अपने लिए नहीं करो, संसार के लिए सोचो। ये सब संसार के लिए, और संसार कहां से? वही स्वामी जी बड़ा संसार यहां से शुरू होता है, शरीर संसार का, इसके फिर बीवी बच्चे, जो जितने परिवार, सब सब सारे के सारे संसार का। आपको बाहर जाकर बुला कर वो सेवा नहीं करनी है। अतः यहां इष्ट शब्द यज धातु से निष्पन्न होने से तथा भोग शब्द का अर्थ आवश्यक सामग्री होने से उपयुक्त पदों का अर्थ होगा, वे देवता तुम लोगों को यज्ञ यानी कर्तव्य कर्म करने की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। हम जब भगवान को याद करते हैं हरदम भगवान, अब ऐसे नहीं कि देवता को हम लोग बैठ करके ओम स्वाहा करते, हम ठाकुर जी को याद करते हैं। ठाकुर जी हमारे को आवश्यक सामग्री देते हैं दुनिया की सेवा करने के लिए। केवल ऐसे नहीं कि हम ये कह सकते हम देवताओं की तो पूजा ही नहीं करते। ठाकुर जी बोले पूरे हाथी के पैर में सारे के सारे पैर आ जाते हैं, एक ठाकुर में सारे के सारे आ जाते हैं। ठाकुर जी की उपासना कर लो, सब देवी देवता की उपासना होगी ना। यहां यज्ञ भविता देवा पद का तात्पर्य है कि देवता तो अपने अधिकार समझकर मनुष्यों को आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं, केवल मनुष्य को ही अपना कर्तव्य निभाना है। देवता तो देते हैं ना, हमारे को केवल अपना कर्तव्य। भगवान तो हमारे को देते हैं ना। अगर हम ऐसा देखें कि हमारे को जितना मिला है उसके लायक है हम अपने जीवन में देखें कि जितना हमारे को मिला है, हमने कितने कैसे कैसे पाप कर्म किए हैं, उसके लायक है हम जितना हमारे को मिला अभी। तो उधर से ठाकुर जी देवता है सब हमारे को, हम जरूरत से ज्यादा देते हैं, लेकिन हम ही नहीं निभाते। बोले मनुष्य जो है ना, मनुष्य को अपने ये कर्तव्य नहीं निभाता। ब्रह्मा जी ने देवताओं के लिए ते देवा पदों का प्रयोग किया है, क्योंकि उनके सामने मनुष्य थे, देवता नहीं। परंतु यहां एभ्या पद का प्रयोग हुआ है, जो
समीपता का द्योतक है। भगवान के लिए सभी समीप ही है। इससे सिद्ध होता है कि अब यहां से भगवान के वचन आरंभ होते हैं। यहां मूढ़ोक्त पद का तात्पर्य केवल भोजन करने से ही नहीं है, प्रत्युक्त शरीर निर्वाह की समस्त आवश्यक सामग्री यानी भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि को अपने सुख के लिए काम में लाने से है। सब कुछ है, केवल भोजन के लिए, भोग के लिए नहीं। कोई भी चीज, भोजन, वस्त्र, धन, मकान आदि जितनी चीज केवल हम अपने लिए करेंगे तो हम फंस गए। हमारे पास है, अगर कोई दूसरा चाहे तो उसको हेल्प कर दो। यह शरीर माता पिता से मिला है। यहां पर स्वामी जी कहते कि हमारा क्या है, देखो ये शरीर माता पिता से मिला है और इसका पालन पोषण भी उन्हीं के द्वारा हुआ है। विद्या गुरुजनों से मिला है। देवता सबको कर्तव्य कर्म की सामग्री देते हैं। ऋषि सबको ज्ञान देते हैं। पितर मनुष्य की सुख सुविधा के उपाय बताते हैं। पशु पक्षी वृक्ष लता आदि दूसरों के सुख में स्वयं को समर्पित कर देते हैं। जितना है सब हमको दूसरों से ही मिला और पशु पक्षी वृक्ष इत्यादि स्वयं को समर्पित कर देते हैं। मार काट कर खा जाते हैं लोग ना, तो पूरा का पूरा समर्पित हो गया ना। यदि पशु पक्षी आदि को यह ज्ञान नहीं रहता, तथापि पशु पक्षी को यह ज्ञान नहीं रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, उनको नहीं। पेड़ जो होते हैं आम दे रहे, थोड़े बोल रहे कि हम देखो हम उपकार, वो समय आया, फूला फला और लोग खा गए, बात खत्म हो गई। तथापि उससे दूसरों का उपकार स्वतः होता रहता है। उनको करने की नहीं, उनको स्वतः होता रहता है। एनिमल जो पशु होते, पक्षी होते, वो दूसरों की भलाई स्वतः करते हैं। स्वतः मतलब कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, अपने होता है। इस प्रकार हमारे पास जो कुछ भी सामग्री है, बल है, योग्यता है, पद है, अधिकार है, धन है, संपत्ति आदि है, वह सब की सब हमें दूसरों से ही मिली है। हमसे नहीं मिली, दूसरों से ही मिली। इसलिए इनको दूसरों की ही सेवा में लगाना है। शरीर भी तो दूसरा है। कमाए ये पैसा, घर दौलत किसने कमाया? शरीर ने कमाया ना। शरीर भी तो दूसरा है ना, शरीर भी तो दूसरा है ना। तो हमें दूसरों से सब मिली, ये सब कुछ दूसरों की सेवा में लगाओ। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ हमें संसार से मिली है। ये हमारा नहीं है, ये सब संसार से मिली है। मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर सब ये कभी अपने नहीं है और अपने होंगे भी नहीं। यही जगह तो हम लोग मिस कर देते, यही ला। कभी अपने होंगे नहीं, वो बात नहीं मानते। हाँ, ये हमारा है, ये हमारा है, कौन छीन सकता है इसको? अतः इसको अपना और अपने लिए मानकर इससे सुख भोगना ही बंधन है। यही बंधन। इस बंधन से छूटने का यही सरल उपाय है कि जिससे ये पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हीं का मानते हुए उन्हीं की सेवा में निष्काम भाव पूर्वक लगा दे। यही हमारा परम कर्तव्य है। निष्काम भाव से दे दे। बैंक में कितनों बटोर कर रखेंगे, चले जाएंगे तो वहीं रहेगा ना, कोई काम में नहीं आया। कोरा कागज बन गया तेरे लिए। जो गया ना, बाल बच्चे उनको तो बोलेंगे हाँ पप्पा छोड़ के, लेकिन तेरे लिए जो मरा, इतनी वो बटोर कर, इतनी आसक्ति से वहां पर रखा था, मरा, उसके लिए तो कोरा कागज हो गया ना। कहते हैं धन की तीन ही गति है। श्रेष्ठ गति है कि दूसरों के लिए तुमने दान कर दिया, हाँ। या अच्छी जगह यूज कर लिया। दूसरी गति है कि तुम अपने खुद के लिए भोग लिया, और तीसरी है कि तुम छोड़ के जाओगे, बाद में पता नहीं क्या क्या आपके धन से क्या क्या होगा।
हो सकता है सही ना। सही। देखो यही बात हुई ना हस्तिनापुर में, कितना ये जो हुआ हाँ ये सब वेल्थ के लिए ही तो सही। हुआ ना। हाँ। जहाँ से देखो आपका आज जो भी हो रहा है हाँ। कि मैं जल्दी धनिक बन जाऊं और इससे ज्यादा वही बात है। हाँ, एक तो मेरे को ही मिले, मेरे को, मेरे को। एग्जैक्टली हाँ। जल्दी बन और जाऊं मेरे को। हाँ, और मुझे मिल जाए इससे ज्यादा। हाँ। तो वही कंपटीशन में फिर व्यक्ति थक जाएगा, एक दिन गिरेगा। हाँ, तो हम ये नहीं जानते कि ये हमने यहाँ से कमाया और यहीं छोड़कर जाना। और लोग जा रहे हैं हमारे साथ, देख रहे हैं हम उनको अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहे हैं, कंधे पर ढोकर ले जा रहे उनका हैं। घर वहीं का वही है, क्योंकि भगवत गीता होती है तो घर तो वही के वही है, बाहर गाड़ियां ऐसे ही धूल खा रही है तो बस। जो पड़ी है तो पड़ी है ना। बड़ी है, लेकिन वो जो गया तो गया। वो तो गया। और एक दिन हम भी ऐसा गए तो कोई पूछेगा भी नहीं, नहीं। पता भी नहीं चलेगा। कोई नहीं पूछेगा। साधकों के मन में प्राय ऐसी भावना पैदा हो जाती कि अगर हम संसार की सेवा करेंगे तो उसमें हमारी आसक्ति हो जाएगी और हम संसार में फंस जाएंगे। परंतु भगवान के वचनों से यह सिद्ध होता है कि फंसने का कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिए कुछ भी लेने का भाव ही है। अपने लिए कुछ भी लेने के लिए, मेरा कुछ हो जाए तो हमारे को कभी ये मदद करे कुछ। इसलिए लेने का भाव छोड़कर देवताओं की तरह दूसरों को सुख पहुंचाने की मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य है। दूसरों को कैसे सुख पहुंचे केवल मनुष्य मात्र के परम कर्तव्य है। कर्म योग के सिद्धांत में प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, समय तथा समझदारी का सदुपयोग करने का ही विधान है। इन सब का सदुपयोग करना, हम अपने सामग्री का, सामर्थ्य का, समय का, समझदारी का सदुपयोग करें। हम लोग समय का बहुत सदुपयोग नहीं करते, समय का व्यर्थ, केवल चला गया ठीक है। हाँ, कितने लोग से पूछो भैया कैसे हो, क्या कर रहे हो, बस भाई टाइम पास कर रहे, टाइम पास कर रहे, टाइम नष्ट हो रहा है, पास नहीं हो रहा है, जा रहा है? कितना महंगा टाइम है। सही। प्राप्त सामग्री आदि से अधिक की नई नई सामग्री आदि की कामना करना कर्म योग के सिद्धांत से विरुद्ध है। अतः प्राप्त सामग्री आदि को ही दूसरों के हित में लगाना है। अधिक की किंची मात्र भी आवश्यकता नहीं है। जितना आपकी जरूरत है उतना आप करो, जितना कर्तव्य आपका, घर बनाना तो आपका घर बनाना, आपका फैमिली वो करो, लेकिन एक घर के बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा घर क्यों? अपना जो है वो जिसको आप अपना समझकर करते हो, ये आखिर में छोड़कर जाना, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारे फैमिली है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा मोटर है, उनके लिए तो करना है। मोटर काम पे आने जाने जो सामग्री बोले जरूरी है उसको लेना है, जो नहीं उससे ज्यादा हम करते हैं ना। अधिक किंची मात्र की भी आवश्यकता नहीं है। अधिक किंची मात्र, क्योंकि सब यही धर कर जाएगा, अधिक भी यही जाएगा। युक्ति संगत बात कि जिसमें जितनी शक्ति होती है उससे उतनी ही आशा की जाती है, फिर भगवान अथवा देवता उससे अधिक की आशा कैसे कर सकते हो? आपकी जितनी शक्ति उतना कर दिया, फिर आप भगवान का भजन करो। जस्ती की आवश्यकता नहीं है कि हम सारा का सारा दे दें। एक वचन देने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन ना करने वाला मनुष्य सबको प्राप्त करने वाली सामग्री यानी अन्न, जल, वस्त्र आदि का भोग दूसरों के लिए बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है, अतः वह चोर ही है। स्वयं सब बटोरते जाता वो चोर ही है। भगवान यहां पर खुलकर कहते कि वो चोर है। जो मनुष्य दूसरों को उनका भाग ना देकर स्वयं अकेले ही भोग करता है वह तो चोर है ही,
पर जो मनुष्य किसी भी अंश में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, अर्थात सामग्री को सेवा में लगाकर बदले में मान बढ़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंश में चोर ही है। क्योंकि यही का चीज है, हम लेकर हम वो देकर और उससे हम मान बढ़ाई चाहते हैं, तो हम भी चोर है ना। ऐसे मनुष्य का अंतःकरण भी शुद्ध और शांत नहीं रह सकता। हम जो मान बढ़ाई चाहते हैं ना, कभी हम शांत रह ही नहीं सकते। क्योंकि हम सोचेंगे कि अरे कोई हमारा अपमान करे तो हम दुखी हो जाएंगे, उसको हम लेकर ढोएंगे। आप मान चाहो नहीं तो अपमान में आपको कुछ फर्क होगा ही नहीं। Exactly. मान नहीं चाहो, कोई आपका अपमान करे तो बोलो अरे यार चाहिए नहीं मेरे को मान, हमको चाहिए नहीं कि कोई हमको अच्छा बोले, चाहिए नहीं। हमको एक जस्टिफिकेशन ठाकुर जी को देना। दुनिया की जस्टिफिकेशन से हमारे को, दुनिया की सर्टिफिकेट की जो जस्टिफिकेशन है ना, वो हमारे को नहीं लेनी है। दुनिया आज अच्छा बोलेगी, कर बोलेगी तो बड़ा बुरा आदमी है? Exactly. तो उनसे, दुनिया से जस्टिफिकेशन में मत लो, वे भी चोर है। या वेष्टि शरीर किसी भी प्रकार से समष्टि शरीर से अलग नहीं है और अलग हो सकता भी नहीं, क्योंकि समष्टि का अंश ही वेष्टि कहलाता है। इसलिए वेष्टि यानी शरीर को अपना मानना और समष्टि यानी संसार को अपना ना मानना ही राग द्वेष आदि द्वंद्वों के का कारण है। यही अहंकार, व्यक्तित्व तथा विषमता है। कर्म योग के अनुष्ठान से ये सब राग द्वेष आदि सुगमता पूर्वक मिट जाते हैं। कर्म योग हो जाए, यानी हम कर्म कर दें, इन रिटर्न कुछ भी ना मांगे, चाहिए नहीं मेरे को, चाहिए ही नहीं, क्या करोगे लेकर? कितना दिन आपका नाम रहेगा? लोग कहते हैं हमारा नाम कितना दिन रहेगा? अब दो आले चले गए, कितना नाम रहा किसी को? कोई, हम भी चले जाएंगे, हमारे क्यों नाम के पीछे भगे, मान प्रतिष्ठा के पीछे। कारण कि कर्म योगी का यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह सब अपने लिए नहीं, प्रत्युत संसार मात्र के लिए कर रहा हूं। कर्मयोगी सोचता संसार मात्र के, जो भक्ति योगी है वो सोचता है कि हम ठाकुर जी के लिए ही कर रहे हैं सब कुछ। इसमें भी एक बड़ी मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही कर्म करता, अपने लिए कुछ नहीं करता है। अपने लिए मतलब पीछे हम लोग पढ़े, अपने लिए मतलब आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो आत्मा है वो तो स्वतः मुक्त है ना। एक वही है जिसको हम थोड़ा बहुत अपना कह सकते हैं, आत्मा को, लेकिन वो भी किसी और के टुकड़े। आत्मा भी किसी और का है, थोड़ा बहुत उसको हम अपना कह सकते हैं। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं ममय वंशो जीव लोके, उनके भले वो हमारा अंश है, वो भी किसी और का है। जैसे माता पिता इस शरीर के देने वाले, ऐसे आत्मा को ठाकुर जी देने वाले, बोले ममय वंशो जीव लोके, मेरा ही अंश है तू। जब मेरा अंश तो मेरा क्या था? गहराई में उतर के देखो तो मेरा क्या है? कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। हरि कृष्णा। इसमें भी एक बड़ा मार्मिक बात, कर्मयोगी अपने कल्याण के लिए भी कोई कर्म ना करके संसार मात्र के कल्याण के उद्देश्य से ही सब कर्म करता है। कारण कि सबके कल्याण से अपना कल्याण अलग मानना ही व्यक्तित्व और विषमता को जन्म देता है, जो साधक की उन्नति में बाधक है। यानी हम केवल अपना कल्याण कर ले, ये भी नहीं, सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। लेकिन हम दौड़ कर सबका कल्याण तो नहीं करते, कोई अगर नहीं चाहता तो फिर, लेकिन इच्छा यही होनी कि सबका कल्याण हो।
हम लोग कहते हैं ना सर्वे भवन्तु सर्वे सुखिनः। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बहुत सब हो जाए वहां से शुरुआत होती है, वहीं से सर्वे भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब पूरा दुनिया सुख हो जाए, सुखी हो जाए। हाँ, साधक की उन्नति में बाधक है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब के सब हमें संसार से मिला है। संसार से मिली वस्तु को केवल अपनी स्वार्थ सिद्ध में लगाना ईमानदारी नहीं है। सब कुछ अब दुनिया से जो चीज मिला हम उसमें देकर उस हम अपना फिर बड़ाई ले लेना तो बोले ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। कर्तव्य संबंधी विशेष बात, हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। एकमात्र मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी यानी सृष्टि के आदि में मनुष्य को स्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में भाई बहन माताएं आदि सब के सब कर्म करते ही है, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल यह होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। हम लोग सब कर्म करते हैं, लेकिन हम सब कामना, आसक्ति इनसे मिलकर आसक्ति, कामना और ममता ये सब लेकर तब काम करते, तो हम तो फंसते हैं ना। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होती, प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होती है और परलोक में दुर्गति होती है। दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों तथा मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाता है। कोई भी कर्म में अगर हम जोड़ लिया कि हम कर रहे हैं ना, तो तुच्छ हो गया, वो गड़बड़ हो गई, बंधनकारक हो गया, बंध गए हम, क्योंकि हमने बोला कि हमने किया, तुच्छ हो गया। ममता हम जिसमें लगा देते हैं ना, बोले वो वस्तु अशुद्ध हो जाती है। छुआ ही नहीं, क्योंकि वो आपने छू लिया, चाहे वो दृष्टि से हो, चाहे हाँ। नाक से सुन लिया, चाहे कान से, किसी से। चाहे जीवा से, चाहे स्पर्श से, तो वो अशुद्ध तो हो ही अशुद्ध तो हो गई। इसीलिए भगवान को जो चढ़ाते उससे पहले बोलते हैं ये चीज शुद्ध और पवित्र हो। हाँ, अशुद्ध। वो एक स्वामी जी थे ना, उसको किसी ने बहुत बढ़िया शाल ला कर दिया, बहुत बढ़िया शाल, बड़ा, तो उसके साथ में बैठा, बोले बाबा आपको तो बहुत बढ़िया शाल मिल गया। उन्होंने निकाला, आपका, आपने दृष्टि से अशुद्ध कर दिया ना, क्योंकि अब उसको ऐसा मेरे लगा- काम लायक का नहीं उसको है, लगा कि इसको बहुत बढ़िया शॉल मिला और मुझे नहीं मिला, तो तुरंत उसने कहा कि भैया तुम इसका भोग करो, आपका। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये ले जाओ। बोले नहीं ना, आप खत्म हो गए। अब खत्म हो गया, अशुद्ध हो गया। आपके नजर उस पर पड़ गए कि मेरा ये बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने उठा कर दे दिया कि ले जा, तो बंधनकारक होता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से कर्म तुच्छ और बंधनकारक हो जाता है। स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता। जो स्वार्थी, जो कुछ चाहता ना, उसको कोई अच्छा नहीं कहता। चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्राय ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी और भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती है। एग्जैक्टली। तो घर में कोई अगर बच्चा हो ना, ढेर खाने वाला होता ना, हरदम ज्यादा खा, उसे छुपाया जाता है चीज। छुपा लो नहीं तो खाई ले, छुपा लो नहीं तो खाई ले ना। तो जो रागी और वैसे होता है ना, रागी और भोगी, उसे छिपाया जाता है। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है।
इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं। हम ना चाहे मान बढ़ाई, ये वस्तुएं, आदर सत्कार, ये अपने होने लग रहा है। लोग आपको अपने आदर देने लग जाएंगे, आपको मांगने की जरूरत नहीं। एक बंदा था, हरदम मेरे से कहता था कि मेरे को उतना इज्जत नहीं मिलती है। मैं कहा, उसमें इंग्लिश में वर्ड है ना, बोली यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली राइट, डोंट डिमांड रिस्पेक्ट कि मेरे को ये हम बूढ़ा है यार, हमारे को रिस्पेक्ट दे दो, हमारे को रिस्पेक्ट दे दो, कोई नहीं देगा। बोले पागल है, क्या देना। तो डिमांड मत करो, कमांड करो। अपने जीवन को ऐसे बना लो कि कहीं जाओ तो आपको बोले भाई ये शुद्ध सात्विक बंदा आया, ये कोई इसको रिस्पेक्ट करो। वो आपको अभी साधु लोग आते हैं, हम लोग बैठे रहते हैं ना, साधु लोग आते, गेरुआ कपड़ा पहन कर आते हैं, क्या होता है, हम सब खड़े हो जाते हैं। रिस्पेक्ट, वो नहीं बोलता कि खड़ा हो जाओ, हम सब साधु कोई देखते हैं, हम लोग अकस्मात ऐसे झुक जाते, अकड़ के ऐसे नहीं खड़े, हम लोग झुकते हैं। मतलब कि वो कमांड रिस्पेक्ट, डिमांड रिस्पेक्ट नहीं करता ना। उसने अपना आचरण ऐसा बना लिया है ना कि कहीं पे भी वो जाएगा, हाँ, उसको बोलना ही नहीं पड़ेगा ना, उसको रेस्पेक्ट करते ही करते। तो ऐसे अपने आचरण को ऐसे बना लो, शुद्ध बना लो कि डोंट डिमांड, यू कमांड रिस्पेक्ट। कि कहीं जाओ तो बोले हाँ भैया ये धर्म पर चलने वाला, या ये इसके सिद्धांत अलग है। तो बोले वो अपने आप आ जाए, आदर सत्कार मान बढ़ाई अपने आप आएंगे। परंतु कर्म योगी में मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इसकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक है। और वो जब मिलने लग जाए, मान बढ़ाई किसी को मिलने और उसको अगर आप भोगने लगो तो बंधन कारक है। उसको उसका भोग भी मत करो कि हमारे को मान बढ़ाई मिल रही नहीं। अभी हम तो ऐसे सोचते हैं कि अगर अभी आपको किसी ने मान दिया ना, तो आपका अपमान जरूर निश्चित है, कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी होने वाला आपका अपमान। आप मान में अगर चून में हो गए तो अपमान आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान में आप कोई फर्क नहीं, तो अपमान मिले तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है। ये बात हम लोग भगवान में लगते क्यों नहीं है, क्योंकि हम ये चाहते हमारे को सुख कैसे मिले। मंदिर में ही आने से सुख थोड़े मिलता है, न बैठकर सुनने से हमको सुख थोड़े मिलता। हम घर पर आराम से सोफा में बैठकर उसमें जो आनंद आता है, यहां आनंद थोड़े आता है। हमको सुख कैसे मिले, बोले यही चाहना जो है वो मनुष्य को कर्तव्यच्युत और पतित हो जाता है, हमको पापी बना देता है। पतित मतलब हमारे को पाप करने की इच्छा पैदा करता है, हम पाप करने लग जाते हैं। मेरे को सुख कैसे मिले, अच्छा यहां से हड़प ले पैसा, ये इनको बेईमानी कर ले, ये कर ले, ये कर ले, हम सुखी नहीं होते फिर ना। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्म योगी को सदा ही रखना चाहिए कि अच्छा दूसरों को सुख कैसे मिले, हमारे को आनंद मिला, हम दूसरों को कैसे आनंद दिया, हम दूसरों को कैसे हैप्पी करें, और न्याय युक्त हैप्पी मांगे। ये बात न्याय, आप जैसे पहले मैंने कहा था अर्जुन का ना, ने कहा कि नहीं, इन अन्याय हमारे धर्म के विरुद्ध हम ये नहीं करेंगे, न्याय युक्त। ऐसे ही एक माई के वो बच्चा नहीं होता था, तो वो कोई साधु की बहुत सेवा की, घर पर ले जाकर बहुत सेवा कर रही, ये कर रही, वो कर रही, वो कर रही। अंत में उन्होंने वो बाबा से कहा, बाबा वो सेवा लेते गए ना, श्रद्धा से कर रही है, चलो श्रद्धा। फिर अंत में उन्होंने हाथ जोड़े कि बाबा हमारे को आपसे बच्चा चाहिए। स्वामी जी ने कह दिया, इतना तलब ठीक था, अब यहां से आगे नहीं चलेगा, यहां से आगे नहीं चलेगा, मैं जाता हूं, वहां से चलेंगे। क्योंकि उसकी वो इच्छा ही गलत थी जिसके कारण वो सेवा कर रही थी ना। लेकिन स्वामी जी अलर्ट थे कि ना,
अब मेरे को नहीं चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्राय सेवा करने वाले से एक भूल हो जाती है कि मैं सेवा करता हूं, मैं वस्तुएं देता हूं, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाले व्यक्ति सेव की वस्तु ही सेव को देता है। इसकी वस्तु इसको दे दो, हमारा कुछ भी नहीं है। ले गया तो ले गया, वो जो जिसका था वो ले गया, बात खत्म। जैसे मां का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही होता है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है उन सब के अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए ही होता है। मां का दूध जैसे बच्चे का, ऐसे हमारी जो भी सामग्री सब दूसरों के लिए। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेंगे नहीं। ममता आप कितनों करो, जो आपके पास हो सदा तो नहीं रहेंगे ना, है? केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा, ममता रूप बंधन रह जाएगा। हम कोई घर छोड़कर जब आ जाते, जो उस रास्ते से जब जाते तो मुझे ये हमारा पुराना घर था, वो घर पता नहीं कब के बिक गया, आपने दे दिए, लेकिन अभी भी वो ममता रूप बंधन है ना कि ये हमारा घर था। फिर जब हम लोग जाए अपने गांव में जाए तो देखिए, अच्छा ये हमारा घर था, यहाँ अरे सब बन गया, ये हमारा घर था, कब के चला गया, लेकिन वो ममता रूपी बंधन अभी भी है। ये गड़बड़ी गया क्या, वो जो बीत गया सो बीत गया, अब क्या करोगे। लेकिन वही बोले ममता रूपी हमने उसमें ममता किया कि हमारा घर है। Exactly. जब हम छोड़कर आ गए तब हम बोलेंगे हमारा घर था। ममता, वो घर चला गया लेकिन ममता रह गई। ये ममता बड़ी खराब चीज है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं है। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा नहीं रहेंगे, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। इसी कारण भगवान कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उसका भोग करने वाला मनुष्य चोर है। के लिए भगवान कहते हैं, मुंह पर भगवान बोलते हैं कि तू चोर है। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदि सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। ये जितने हैं ना, सब परोपकार करते हैं। देवता, ऋषि, पितर, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, ये सब पर हम लोग खाली है। मनुष्य सदा इससे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। हम लोग इनका ही सहयोग पाते। पेड़ पालो, वेजिटेबल्स जो हम लोग खाते हैं सब हमारे को जिंदा करते ना, हम इनके ऋणी है। ये ना हो तो हम जिएंगे नहीं। पानी है, हवा है, ये सब हम इनके ऋणी है। सूर्य भगवान इनके ऋणी है, कर्जा कभी नहीं चुका सकेंगे हम। तो बोले हम लोग इनके ऋणी है। इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ यानी ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि पूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है जिसका सदुपयोग करके वह परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य को ही ऐसी स्वतंत्रता मिली कि हम लोग भगवान तक जा सकते हैं, ये ममता छोड़ सकते हैं।
देवता आदि तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, करते ही है। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रति त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, बहुत जस्ती बारिश हो, अनावृष्टि, एक बूंद पानी ना, बारिश ना हो, भूकंप, दुर्भिक्ष, अकाल पड़ जाए आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। भगवान भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन ना करूं तो समस्त लोक नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इसी तरह गतिशील बैलगाड़ी का, जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई एक पहिया भी खंडित हो जाए तो उससे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्मच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है, पूरा सृष्टि पर पड़ता है एक व्यक्ति के कारण। तो सोचो हम लोग कितना अभी धर्म से वो है, तभी तो कितना गड़बड़ चीज हुए सब, उसी का ही परिणाम है। हाँ, बीमारी आ जाए तो एक कोविड आ गया, कहाँ आ गया, क्या कितनों को खा गया, इसी का परिणाम। क्योंकि हम लोग इन रिटेन कुछ देते नहीं है जिसको देना चाहिए, हम लोग अपने पास रखते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। जब कोई भी चीज इम्बैलेंस होती है तो उसका प्रभाव पड़ता ही, गड़बड़ होता है, विपरीत प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है। इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित यानी रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। अभी हमारे शरीर में एक जगह कोई बीमारी हो जाए, कोई कट जाए, उंगली में एक कट लग जाए तो सारा कंसंट्रेशन हमारा उसी में चला जाता कि ये यहाँ पीड़ा, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, यहाँ दर्द हो रहा नहीं। अब वो अच्छा हो जाए तो फिर हम इतना बड़ा शरीर में एक छोटा सा कट लग जाए तो पूरा का पूरा हमारे उसमें जाता ना। ऐसे पूरा सृष्टि में अगर एक बंदा भी गड़बड़ करता तो पूरा सृष्टि का वो जो है विचलित हो जाता है, गड़बड़ होता है। प्रजापति ब्रह्मा ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी है। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपने बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है, कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वह अपना अधिकार समझ बैठता है। हम लोग अपने लिए की मेरा अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, परंतु वह उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। अनंत जन्मों की स्वतंत्रता मनुष्य जन्म में मिली है। एक यही जन्म है, एक मनुष्य जन्म ही है जिसमें हमारे को इंडिपेंडेंस मिला है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं, 84 लाख में जा सकते हैं, भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी जड़ वृक्ष ये सब कोई कुछ नहीं, वो सब विधान के अनुसार है, सृष्टि के विधान के अनुसार चलते हैं। हम लोगों को एक स्वतंत्रता मिली कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अच्छा करें खराब करें, वही है। मतलब हम लोग लेकिन ममता आसक्ति कर बैठते हैं अपने चीजों में और फंस जाते हैं। फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों के आगे हम ये मैं और ये मेरा कर 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 कि मैं कर, अनेक जन्मों के लिए दुख बटोर लेता है। आप देखो थोड़ा देर हम कभी कभी हम जाते हैं, हम देखते हैं ना, जब जो चिड़िया लोग होते हैं ना, कुछ जब खाते हैं ऐसे खाते तो ऐसे खाते फिर
खाते और देखते कि कहीं कोई बड़ा चिड़िया तो नहीं आ जाए। वो रिलैक्स वे, हम लोग जैसे भी टेबल पे बैठ के जहाँ रिलैक्स वे से खाना खाते हैं ना, वैसा वो नहीं खाते। जंगल में जाओ तो देखो वो फूड साइकिल जिसको ना, एक जानवर दूसरे को खाता, दूसरा तीसरे को खाता, तीसरे सी वर्ल्ड में भी वही चीज है। बड़ा मछली छोटे खाता, उससे छोटा उससे खाता, उससे छोटा उससे, ये सब एक दूसरे जीव जंतु को खाते हैं। हमारे को किसी योनि में मिल सकता है, हमारे को खा जाएंगे या हम किसी को खा जाएंगे। तो उसमें वही फूड साइकिल में ही हमारा दुख। और लुक छुप के आप देखोगे, लुक छुप के कहां कहां बैठते हैं कि मेरे को बड़ा पक्षी ना खा जाए, मेरे को बाघ सर्प ना खा जाए। सतत भय, सतत भय, सतत भय की मतलब हर समय आपको भय रहेगा, पूरे जीवन अनंत अनंत जन्मों तक भय रहेगा, भय रहेगा। एक मनुष्य शरीर है कि जिसमें हम लोग थोड़ा सा निर्भय हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हम लोग भय खाते हैं। किस लिए? इसको ममता और आसक्ति को अपने पास बैठाकर भय कि कहीं कोई लेकर ना चला जाए, कहीं छूट ना जाए, ये नहीं, वो भय हम लोग को आता है। मनुष्य शरीर में रहकर ये सब भय करके हम लोग अनंत जन्म तक भय के लिए भी दुख, कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, सब एक दूसरे को खाते रहते हैं। चूहा बन गए तो बिल्ली खाएंगे, बिल्ली बन गए तो कुत्ता चिरफाड़ खा जाएंगे। क्या कुछ भी सोचो। वो जीवन, मैं कभी कभी सोचता हूँ वो जीवन कैसा है कि आप रिलैक्स नहीं, और ऐसे नहीं कि एक जीवन एक के बाद में दूसरे, दूसरे के बाद में, क्योंकि आपने भक्ति किया नहीं कि उस साइकिल से आप निकल सको। 84 लाख में अगर हल गए ना, तो आपने उसमें कुत्ता बना, कुत्ता में कोई धर्म का काम नहीं किया कि आप नेक्स्ट जन्म में चूहा नहीं बनोगे, फिर चूहा बनोगे। उसमें इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, और रुकेगा नहीं, और उसमें भजन तो कर ही नहीं पाओगे। वही मैं बोल रहा हूं, यही एक इंसान के है जिसमें से हम लोग निकल सकते हैं। मनुष्य शरीर से ही ऐसा कि हम लोग ये जो दुख है उससे निकल सकते हैं। हम तो सोचते हैं कभी कभी, यार इमेजिन करो हम अगर फूड साइकिल में हो जाएंगे तो क्या होगा। और हम कई बार हुए, और अगर ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो और भी होंगे, और भी होंगे। इसके लिए केवल ममता आसक्ति कर बैठते हैं, फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वह स्वयं फंस जाता है और अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। जय हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वह त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को वह भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। जहां तक हो सके उसमें भगवान केवल भगवान की भी सेवा में लगा दे। शंका, जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वह सब का सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे हो सकता है? सब कुछ बोले सब कुछ लगा दो, तो बोले सब कुछ लगा दे तो फिर तुम कैसे जिए? तो समाधान भगवान स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में यह शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है। परंतु कर्म योगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। ये शरीर संसार का है, उसी की सेवा में लगा देता है, इसी की सेवा में लगा देता है। जो कुछ है इसकी सेवा, इसके कारण जितना भी है, तो कभी भूखा नहीं कैसे मरेगा? क्योंकि ये भी संसार है ना। हम लोग संसार सोचते कि और, लेकिन स्वामी जी बड़ा सुंदर कि संसार ये है। संसार जब जो कमाते हो आप इसको नहीं दोगे और सबको देगे तो ये संसार आप मिस कर गए ना, मरा आपने ना। ये भी संसार है, यहीं से शुरू करो, इसकी सेवा करो। मानकर सेवा,
उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वही ऐसा शंका कर सकता है कि कर्म योगी का जीवन निर्वाह कैसे हो सकता है। अगर हम अपने आप को शरीर माने ना कि ये मेरा है, तब ये शंका होती है। ये मेरा है ही नहीं, सब कुछ ठाकुर जी का है, तो उसमें शंका कैसे होती है? जब तक भोग इच्छा रहती है, जब तक भोग इच्छा रहती है, तब तक जीने की इच्छा और मरने का भय रहता है। जब तक हम लोग कुछ चाहिए हमारे को एंजॉयमेंट, तब तक हम लोग को जीने की इच्छा और मरने का भय बना रहता है कि मर गए यार, हमने भोगा नहीं, मर जाएंगे तो हम भोग नहीं पाएंगे। जीने का भय और जीने की इच्छा और मरने का भय बना रहता है। भोग इच्छा कर्म योगी में रहता ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए ना होकर दूसरों की सेवा के लिए ही होता है। अतः कर्म योगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। जब एक बार ठाकुर जी का हो गया तो अभी मर जाए तो क्या, तैयार है भैया, हो गए ठाकुर जी के, तो जीने की इच्छा नहीं और मरने का भय भी नहीं रहेगा है? उसके मन में अब प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। स्वामी जी कहते हैं मेरे को कुछ भी, स्वामी जी के जीवन की बात है, बोले मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको चाहिए वो करे कुछ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो लोग उसको स्वामी जी को लाकर कपड़े देते थे और प्रवचन करने के लिए मोटर देते थे, हवाई जहाज देते थे। जो जो जहां पर उसको जाना होता था लोग आते थे, उसको ले जाते थे, भोजन कराते थे, उसको ठहराते थे, प्रवचन होती थी, फिर लाकर ऋषिकेश में। तो बोले मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हर चीज को वो उसी की सेवा में लगा बस। अब बोले एक दिन भी मैं भूखा नहीं रहा, लोग भर भर कर देते थे। नहीं, अब कोई प्रवचन करने जाए तो उसको भूखा तो नहीं रोको, रास्ते में कोई ले जाएगा उसको भूखा तो नहीं रोको, उसको जाकर बैठाकर अपने साथ ले जाओगे तो उसको तो उसकी सेवा तो होगी ना। और उनका तो भरोसा कृष्ण पर है ना, बस वो तो सोचते ही नहीं है कि कोई मुझे खिलाएगा। हाँ ना, उसने कहा कि मेरे को दुनिया से मतलब ही नहीं है, दुनिया से मतलब ही नहीं है, दुनिया उसकी मतलब हो गई, दुनिया को उसकी मतलब हो गई कि ये स्वामी जी को मेरे चाहिए, ये कुछ नहीं चाहता, हम इसको चाहते, हम इसको चाहते। पूरा दुनिया उसकी चाह करने लगे। जो दुनिया की चाह नहीं करता ना, पूरा दुनिया उसकी चाह करने लग जाता। जिसका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, चींटी को कण भर, हाथी को मण भर भगवान देते हैं, सबको देते हैं, कोई वो जाकर लाते नहीं है, उनका सब प्रबंध करते हैं। बोले जब उनका भी प्रबंध हो, जीवन निर्वाह का जब प्रबंध होता, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध ना हो या कैसे संभव है। सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान की असीम कृपा, असीम के मतलब कोई था नहीं है वो कृपा की कि कितना हमेशा कर सकते, अनलिमिटेड असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर में जहां रक्त ही रक्त रहता है, वहां भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा होता है। पूरा खून ही खून में से दूध आने लग जाता है। खून और दूध भगवान कैसे सेपरेट कर देते हैं। देखो
पूरा खून ही खून का दूध कहां से आया? और कब तक रहे? तो जब तक बच्चे की वो नीड रहती, फिर उसके बाद फिर खून खून, फिर दूध निकालना चाहो फिर नहीं आएगा, कि खून खून हो गया ना। ये कितना भगवान। अतः चाहे प्रारब्ध से मानो चाहे भगवत कृपा से, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इससे संदेह, चिंता, शोक, यूं विचार होना ही नहीं चाहिए। भगवान के राज्य में जब पापी से पापी और नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्म योगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। छोटा सा कीर्तन है। संबंध। नवे श्लोक में भगवान ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। उस आज्ञा को ब्रह्मा के वचनों द्वारा पुष्ट करके नवे श्लोक में कहे हुए अपने वचनों से एक वाक्यता करते हुए आगे श्लोक में यज्ञ ने कर्तव्य कर्म करने और ना करने के फल का स्पष्ट विवेचन करते हैं। भगवान बताते हैं, भगवान बोलते कि ये चीज करो, फिर कहते ब्रह्मा जी ने भी यही चीज बोला था करने का।
तो अपना जो बोला और जो ब्रह्मा जी का बोला वो एक पटरी पर ला दिया कि तो हमसे पहले ब्रह्मा जी ने भी बोला है, क्योंकि अभी अर्जुन नहीं जानते कि वो साक्षात भगवान है। अर्जुन अभी तो जब विराट रूप दिखाएगा ना तब उसकी वो तबीयत ढीली होगी। हाँ, तो विराट रूप होगा तब, अभी वो प्रश्न करता है। इसीलिए भगवान अभी देव ऋषि नारद का लेकर आते, वेद व्यास जी का लेकर आते, ब्रह्मा जी का लेकर आते, सब का वो बताते कि इसका 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 हमने वो किया। तो ये करके बाद में अब 13वां श्लोक में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शेष यानी योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो योग में हो जाते हैं, योग यज्ञ करते करते योग में हो जाते हैं। यज्ञ मतलब कि हम कोई भी काम करें हम ठाकुर जी के लिए करें, और वो करते करते हम योग हो जाए। योग मतलब भगवान से संयोग हो गया हमारे को। कर्म योग जैसे बोलते हम कर्म करें और अगर फल की इच्छा ना करें, हम ठाकुर जी के लिए ही करें तो कर्म योग हो गया ना। हम भक्ति अगर करते हैं, हम कुछ भी इच्छा नहीं चाहते, हम ठाकुर जी के लिए करते तो भक्ति योग हो गया। तो ऐसे यहां कहते हैं कि जो योग का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य योग का अनुभव करने लगे, हम ठाकुर जी से सटे हुए हैं, ठाकुर जी हमारे में है योग ना, संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। पिछले में भगवान कहते चोर है और इसमें बताते पापी पाप को खाते हैं। तो 12 और 13 में पापी भी है और चोर भी, सब बता दिया। अगर हम लोग नहीं करते हैं, सब कुछ अपने लिए करते हैं, ममता और आसक्ति लेकर करते हैं, तो हम चोर भी और हम पापी भी है, दोनों का। कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अर्थात समता ही शेष रहती है। कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वह कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। जितनी हम संसार की सेवा में लगा दिए तो वही यज्ञ हो गया, वही यज्ञ हो गया। जितनी सामग्री हम संसार में लगा दिए वो यज्ञ हो गया। जितना समय हम भगवान में लगा दिए वो यज्ञ हो गया। इन रिटर्न हम कुछ नहीं चाहते, हम ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए ये कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो, बस, तो वो यज्ञ हो गया। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अविशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। यज्ञ हम दूसरों के लिए, और जब योग हो गया ना तो अपने लिए हो गया, क्योंकि हम भगवान से जुड़ गए ना, आत्मा भगवान से जुड़ गया ना, जो स्वरूप था ना आत्मा, बोले वो भगवान से जुड़ गया, वो तो अपना है ना। जो आत्मा और परमात्मा वो दोनों एक है ना, वो अगर जुड़ गया तो अपना ही है ना। बाकी संसार ये शरीर ही पूरा दूसरा है कि, लेकिन आत्मा परमात्मा तो अपना है ना, जिसको हम सो को अपना बोल सकते हैं। या योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको भगवान ने 4थे अध्याय में अमृत कहा कर, पद से बहुवचन, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु भगवान ने इस पद के साथ सर्व पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियामान कर्म विलीन हो जाते हैं। जब हम योग में हो जाते हैं ना, यज्ञ शेष का अनुभव हो जाता है। जब हम योग भगवान में लग जाते, हम
कोई भी चीज नहीं चाहते तो हमारे में कोई बंधन नहीं रहता। जब हमारा कोई बंधन नहीं रहता तो हमारे तीनों कर्म खत्म हो जाते, न्यूट्रल हो जाते। यही तो हमारे को चाहिए ना। कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जो भी होने वाला हम कामना ना करें तो ये गई, हमारे को कुछ भी नहीं चाहिए ठाकुर जी के सिवा, तो संचित कर्म विलीन हो। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। अनुकूल परिस्थिति को प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार आएगी। शरीर है तो आएगी ना। इसमें अच्छा बुरा जो चीज होने का तो वो तो हो गया। एक प्रारब्ध ऐसे है कि जैसे बाण चल गया, अब वो जाकर लक्ष्य पर लगेगा ही लगेगा, और उसको डिविएट नहीं कर सकते। प्रारब्ध ऐसा। हमारे शरीर में जितने रोग, जब सुख दुख जानी लाभ जो होना है वो तो होगा ही होगा 100%, राइट। पर उससे वह दुखी सुखी नहीं होगा, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सुखी दुखी नहीं होगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। या प्रारब्ध कर्म का विलीन होना, तो प्रारब्ध कर्म चला गया। अब हमारे ऊपर सुख आए या दुख आए, ना हम सुखी होएगा और ना दुखी होएगा, हम एक सम रहेगा, तो हमारा प्रारब्ध कर्म गए। और कामना नहीं हुआ तो हमारे संचित कर्म चले गए। फल इच्छा ना रहने से क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते हैं। संचित जो हमारा गोदाम में भरा है, अगर हम यहां कामना ना करें ना तो गोदाम वाला खत्म हो गया। संचित यानी जो संचित मतलब जो बटुरा हुआ रखा है कई जन्मों से हमने, अगर हम कामना ना करें तो वो भस्म हो गया, वो खत्म हो गया। और प्रारब्ध तो आएगा लेकिन हम सुख दुखी नहीं होंगे, तो ये खत्म हो गया। और बोले फल इच्छा ना रहने से क्रियामान कर्म, फल इच्छा नहीं होगी, हम कुछ कर्म करेंगे तो वो कर्म कर्म नहीं रहेगा, वो कर्म कर्म नहीं रहता, क्योंकि हम क्रियामान कर्म अकर्म हो जाते, वो अकर्म हो जाते। कर्म करते हम कर्म करते कब, जब हम फल इच्छा सोचकर कर्म करते तो कर्म हो गया। लेकिन हम भगवान के लिए कुछ करते तो वही कर्म अकर्म हो गया। कर्म अकर्म अर्थात फल देने वाले नहीं होते, फिर वो कर्म आपको फल देने वाले नहीं होते हैं। या क्रियामान कर्म का विलीन होना, एक क्रियामान कर्म जो पीछे उस गोदाम में जो अभी चल रहा है, जो अभी से आगे हम करें, सब विलीन हो जाएगा। एक वही वास्ते कि हम यज्ञ शेष का अनुभव होने से मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, ये हो जाता। संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सनातन ब्रह्म यानी ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाती है। इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया, और चौथे अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। इन दोनों श्लोकों में जो बात आई है वही बात यहां इस पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्म से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही है। हम फिर पाप कर्म नहीं करें, क्योंकि हर पाप कर्म बंधन कारक होते ही है। सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फल जनक होने से बंधन कारक होते हैं। सकाम भाव से हम अच्छे कर्म भी करेंगे तो भी बंधा। सकाम भाव से हम भगवान की भक्ति भी करेंगे तो भी हम बंधा। क्योंकि सकामता रही ना, हाँ, छूटेगा नहीं। कितनो भक्ति कर डालो वो छूटेगा नहीं, बंधन कारक होता है। यज्ञ शेष यानी समता, यज्ञ शेष के मतलब समता का अनुभव होने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते, खत्म हो जाता। समता में आप उस सम में आ गए। अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए
और ऐसा नहीं होना चाहिए, इस कामना से ही बंधन होता है। कोई भी चीज ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यही हम लोग को बंधन करता है। यह कामना संपूर्ण पापों की जड़ है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं। संपूर्ण पापों का जड़ यही है। अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ो, होई वही जो राम रच रहा था। अपने तरफ से जो करना है अच्छी तरह से कर दो, फिर जो होना वो देखा जाएगा। वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं यानी सत्य स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता ही नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। स्वयं यानी आत्मा में कोई कामना है ही नहीं। कामना शरीर से होती है, सब कुछ आवश्यकता शरीर की होती है। अब जब शरीर को अपना ही ना माने तो बात खत्म हो गई ना। केवल भूल से शरीर आदि असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थ के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। असत्य पदार्थों की कामना, ये असत्य है, इसको हम अपने कामना पूर्णी करने के लिए हम असत्य में जुड़ गए। घर द्वार लड़का बच्चा ही पैसा 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 बस मानने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाली पदार्थ ही तो मिलेगी। जो आरंभ है और नष्ट, जो स्टार्ट और फिनिश है, उसमें नाशवंत पदार्थ ही तो मिलेगी। ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। जब हमारी पूर्ति हो ही नहीं सकती, एक व्यक्ति को पूरा संसार लाकर दे दो, होल वर्ल्ड, फिर भी वो बोलेगा कि और मिल जाता, त्रिलोकी के राज मिल जाता, और मिल जाए। वो एक बंदा को हम कभी खुश कर ही नहीं सकते, कितना भी उसको दे दो, नेवर भी है। तो ऐसे एक बंदा ये भी हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये अलग है। ये तो है, ये भी कभी खुश नहीं होता। नहीं, ये कभी खुश नहीं। यही तो एक बंदा है, इसको कितना खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिर भी बोलेगा और चाहिए और चाहिए और चाहिए। यही एक बंदा है ना। ऐसे ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो जाती है। कैसे ठीक ठीक? जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो जाती है कि कितनों कर डालो ये कभी पूर्ति होगी ही नहीं, तो हम इनकी पूर्ति क्यों करें? ठीक ठीक विचार करो। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए ना मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। इन अपना है ना अपना अपने लिए, शरीर न मैं न मेरा और न मेरे लिए, न मैं न मेरा और न मेरे लिए मतलब कि हम इसको एंजॉय भी नहीं करें। जय हो। तत्काल बोध हो जाता है, फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता यानी कामना नहीं रहती, वह मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त है।
कल की बात हो रही थी कि जिसके मन में कोई भी कामना नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं, वो जीते जी मुक्त है संसार में, जीते जी। भगवान कहते हैं तो गीता में ही ऐसा है कि बताता है कि हम जीते जी मुक्त कैसे हो सकते हैं। हम लोग सोचते हैं कि मरने के बाद में मुक्ति मिलती है ना, जीते जी मुक्त है कि मेरे को किसी चीज की चाह ही नहीं, नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं चाहते ना, शरीर चाहता है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंची मात्र भी भाव आ जाता है। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा पापी होता है। जितना स्वार्थ बुद्धि की हम उतना ही पापी होता है। जितना हम इसको एंजॉयमेंट कराने के लिए उतना ही हम पाप करते हैं। इसके लिए जहां तक को इसके अलग करो कि ये दुनिया ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। यहां पंचती पद उपलक्ष्य है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही ना होकर खाना पीना, चलना बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से है। अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए, कार्य करे अथवा दूसरे के लिए करे, वास्तव में वह अपने लिए ही पकाता है। यहां पर देखो भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है ना, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं, वे पापी लोग पाप को ही भक्षण करते हैं। पकाने का मतलब यहां पर ऐसा नहीं कि वो खाना पकाओ, पकाने का मतलब है कि खाना पीना, चलना बैठना, कुछ भी करना, वो सब पकाने में आ जाता है। अपना स्वार्थ चाहने वाले व्यक्ति, इसके विपरीत अपने स्वार्थ भाव का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वह दूसरे के लिए ही पकाता है। जो कुछ भी नहीं चाहिए तो उसको वो अपने लिए पकाए या दूसरे के लिए पकाए, जानो दूसरों के लिए ही पकाता, क्योंकि ये दूसर हो गया ना, ये दूसर हो गया, दूसरों के लिए ही पकाता है। संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में ना लगाकर अपने सुख भोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटी सी छोटी अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है। पाप है, भगवान कहते हैं पाप अपना मानना ये पाप है। हम पाप करते हैं इनको अपना मानकर, परंतु शरीर को अपना ना मानकर इसको आवश्यकता अनुसार, अपना नहीं मानो लेकिन आवश्यकता अनुसार, इसको भूखा मत मारनो, आवश्यकता अनुसार क्या, अन्न जल वस्त्र आदि देना और इसको आलसी प्रमादी भोगी नहीं होने देना, इस शरीर की सेवा है। ये सेवा है जिससे शरीर में ममता आसक्ति नहीं रहती कि आलसी मत होने दो, उसको दौड़ाओ, भगवान के पीछे भगाओ, आलसी नहीं करो, भोगी मत बनाओ, कुछ खाना हो सब ठाकुर जी का अर्पण करके खाओ, तो उसमें ममता और आसक्ति नहीं है। मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है दूसरा कोई नहीं, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। संपूर्ण संसार पर अगर हम किसी की हत्या कर दे तो पूरा संपूर्ण संसार पर पड़ता है कि नहीं? किसी जीव का भी हत्या करे, किसी व्यक्ति का भी हत्या, संपूर्ण संसार पर सब जगह पे वो नेगेटिविटी असर पड़ता है। अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, यानी गिर जाता है, और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में
अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। राष्ट्र में पूरा आ जाता है, देश में। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी ना चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने का अंतर्गत है। कुछ हम कर इन रिटर्न कुछ चाहते, समझ लो तुम अपने लिए कुछ पका लिए। नहीं, कुछ हम चाहे, हम किसी को अच्छा काम कर कर हम बोले भैया इन रिटर्न हमारे को दे, तो हम पका लिए अपने लिए। ये पकाना है। इसलिए भगवान ने 6 अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रिता कर्म फलम पद से कर्म योगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वह योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते तौधम पापः, इन पदों में भगवान ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। सभ्य भाषा यानी अच्छा भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वह इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों और नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। इस शरीर में, मनुष्य शरीर में हम इतना वो अपना अपना करके बटोर लेता कि 84 लाख योनि मिल जाए मेरे को और नरक में भी जाना पड़े तो भी खत्म नहीं, तो भी संचित वो गोदाम में फिर भी वो कर्म हमारे बैठेंगे, हमारे को पता नहीं कितना जन्म बचते। हाँ, फिर भी उसमें बचता है। 84 लाख भोग कर नरक भोगने के बाद में हम लोग एक मनुष्य जीवन में इतना पाप करते हैं, इसको अपना मानकर कि ये मेरा है, मैं अपने लिए करता हूं। देखो कितना, हे भगवान, अपने लिए किए गए कर्मों से ये हम अपने लिए इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों नरकों का दुख भोगने पर भी वह खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है, क्षेत्र इसको कहते हैं भगवान ना, जिसमें जो भी पाप या पुण्य की बीज बोया जाता है वह अनेक जन्मों तक फल देता है। अभी जैसे आम के पेड़ हम लोग बोई दिया एक बार, 5 साल में फरेक शुरू करी तो कितना साल वो फरेगा, 21 साल वो फर करने जाओ, सालों साल फरेगा। ऐसे ही हम लोग ये अभी स्वामी जी कहते कि एक मनुष्य जन्म में एक ही फल बोई दिया, उस पेड़ बोई दिया, उसके फल अनेक जन्मों तक मिलेगा। अतः मनुष्य को तुरंत यह निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप यानी अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। तुरंत निश्चय कर लेना चाहिए। इस निश्चय में बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। एक बार निश्चय कर लो कि हम भगवान की तरफ चलेगा, पाप अपने आप रुक जाए। आप पाप करने के सामर्थ्य नहीं रखो कि चलो हम पाप करें, कि हमारा लक्ष्य तो अब ठाकुर जी है ना। अपने आप बोले स्वतः यह निश्चय बड़ी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर, एक दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है, पाप बन जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय।